नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। जो बड़ी बड़ी टेक जायंट्स है, यानी कि फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल, ये बड़ी जो कंपनीज है, इनको शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है जॉन क्रेमर ने फैंग करके, FAANG। पहले फैंग था, उसके अंदर एक और ऐड हो चुका है, अमेजन और एप्पल दो। तो फैंग के बारे में बात करेंगे और क्यों वर्ल्ड इज आउट टू डीफैंग, यानी कि इनके खिलाफ एक मुहिम छिड़ गई है डेवलप्ड कंट्रीज में, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, जहां पे इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एंड में जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट हमें मिलने वाला है इस डेवलपमेंट से लेकर इंडिया के बारे में। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले, मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। चलिए पहले 2020 के बारे में बात करते हैं। देखिए, 2020 एक ऐसा साल है जो कोविड-19 के नाम हो चुका है। पूरे विश्व में कोविड की महामारी फैली हुई है, लेकिन 2020 में कुछ और भी हुआ है। कुछ पॉजिटिव न्यूज है, स्पेशली डिजिटल वर्ल्ड के लिए। जो भी डिजिटल बिजनेसेस है वो काफी बूम में है। हम लोगों ने देखा है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, मतलब जो ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेसेस है, उन्होंने काफी खराब किया है, उनकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही है। ये सब तो जानते हैं क्यों, क्योंकि पूरे विश्व में हर एक देश में हम लोगों ने देखा है कि लॉकडाउन इंपोज हुआ था, तो आप अपनी शॉप ओपन कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल शॉप्स है, जैसे कि ई कॉमर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा, आपने देखा ही होगा, तो इन लोगों के बिजनेसेस हैव बूम्ड अ लॉट। तो इसीलिए टेक जायंट्स जो है, जो बिग टेक जायंट्स जिनके बारे में मैंने बात की, FAANG, फैंग, तो उनके बिजनेसेस काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हैं। तो चलिए उनके ऊपर एक विश्लेषण करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है इन लोगों के साथ। 2020 की बात करें तो उनके लिए 2020 काफी प्रॉस्परस रहा है, जहां की बहुत से लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए काफी खराब रहा है 2020। और मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली फैंग कंपनीज की, फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल। अगर हम लोग देखें, इन कंपनीज के शेयर 2020 में 50% तक बढ़ गए। इनफैक्ट अगर हम लोग पिछले 3 सालों की बात करें, इट वॉज ऑलरेडी हाई। पिछले 3 सालों में 75% ग्रोथ थी उन लोगों की। और अगर मैं कंपनीज की वैल्यूएशन की बात करूं तो 3A's जो है, अमेजन, एप्पल और यहां पर गूगल का जो पेरेंट कंपनी है, दैट इज अल्फाबेट INC, अल्फाबेट इंक, वो तीनों कंपनीज 1 ट्रिलियन कंपनी, $1 ट्रिलियन कंपनीज बन चुकी है। और फेसबुक अभी बनने वाली है $1 ट्रिलियन। अगर इनफैक्ट हम लोग देखें, जैसे हमारे पास सेंसेक्स है, वैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का जो 500 इंडेक्स है, जो यूएस में बहुत प्रोमिनेंट है, उसमें 1/5 जो शेयर है वो इन केवल 5 कंपनीज का है, फैंग कंपनीज का। और सिंपल टर्म्स में बताऊं, अगर 5 साल पहले, यानी कि 2015 में आपने 10,000 रुपए या $10,000 अगर आपने फैंग स्टॉक्स में डाले थे, इन 5 कंपनीज के स्टॉक्स में डाले थे, सिंपली डिवाइड कीजिए 2,000 रुपए, $2,000 एक कंपनी में, तो आज उसकी कीमत होती है 5 साल बाद 4 गुना, ऑलमोस्ट 39,000 रुपीज। इन टर्म्स ऑफ डॉलर, $39,000 होते हैं आज, यानी कि 4 गुना इनके शेयर बढ़ चुके हैं पिछले 5 साल में। और इस साल में तो रिकॉर्ड ग्रोथ है जरूर। तो इन सब से क्या पता चल रहा है कि डिजिटल कंपनीज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब आपको लग रहा होगा कि गूगल इतने पैसे कमा कहां से रहा है। गूगल है, उनका जो यूट्यूब है, यूट्यूब ऑब्वियसली एड से बनाते हैं, फेसबुक एड से चलता है, अमेजन ई कॉमर्स जायंट है, एप्पल अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है एटसेट्रा। तो इन सब चीजों से पैसे बना रहे हैं वो लोग। एक तरफ उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन वो जिस तरह से पैसा कमा रहे हैं उसके ऊपर 2020 में सवाल जरूर उठे। तो 2020 एक प्रॉस्परस साल रहा है इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा साल रहा है, क्योंकि इस साल में इन लोगों के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। ये कहा जाता है कि ये जो बड़ी कंपनीज है, फैंग कंपनीज, दे गो फॉर प्रेडेटरी और एंटी कॉम्पिटिशन बिजनेस प्रैक्टिसेस। हाल ही में हम लोगों ने बात की थी फेसबुक के ऊपर भी, कि फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी एक लिटिगेशन चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स में। फेडरल ट्रेड कमीशन ने उनके ऊपर सवाल उठाया है कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टेक ओवर किया इंस्टाग्राम को, टेक ओवर किया व्हाट्सएप को, जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे। व्हाट्सएप तो इट इज नॉट इवन मोनेटाइज्ड,
बट स्टिल पोटेंशियल कंपटीशन बनेगी, इसलिए उनको खरीद लिया, कंपटीशन को ही हटा दिया। इसके अलावा टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर भी सवाल उठ चुके हैं, हम लोग इसके बारे में देखेंगे कुछ ही देर में। बहुत सारी कंपनीज के ऊपर टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर भी सवाल उठ चुके हैं। साथ ही साथ मिसयूज ऑफ डेटा तो होना ही है। डेटा मैं हमेशा कहता हूं कि 21st सेंचुरी का करेंसी है और इन लोगों के पास हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ है। अगर आप देखिए गूगल, देखिए यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, दे नो एवरीथिंग, दे नो माई फोन नंबर, माई ईमेल आईडी, माई एड्रेस, एवरीथिंग इज विथ देम। तो वो डेटा के साथ जरूर खेल रहे हैं, डेटा को बेच रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी एलिगेशन लगी है। तो हम लोग देखते हैं क्या एलिगेशन लगी है। अगर हम देखिए प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस के ऊपर हाल ही में हम लोगों ने बात की थी फेडरल ट्रेड कमीशन की, और 46 स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल्स ने सवाल उठाया है फेसबुक के ऊपर। उन्होंने सू किया है फेसबुक को फॉर इलीगल मोनोपोलाइजेशन। और हम लोगों ने बात की थी ब्रेकअप की बात की, यानी कि फेसबुक ने जो खरीदा है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को, उसको तोड़ने की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टैक्स अवॉइडेंस की, तो देखिए टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं। ऑलरेडी अमेजन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अमेजन टैक्स ही पे नहीं करता है बहुत सारी कंट्रीज में, ये बताकर कि हमारी कोई इनकम ही नहीं है, वी आर एट लॉसेस। तो दिस हैपन्स विथ मेनी कंपनीज। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें एप्पल के ऊपर भी सवाल उठ चुका है। एप्पल में हाल ही में एक आयरलैंड में रूलिंग आई है कि एप्पल को जो रिटर्न टैक्स जाने थे, बैक टैक्सेस 14 बिलियन यूरोस, उसके ऊपर एक रोक लगाई गई है। तो इससे पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बन चुका है कि ये कंपनीज टैक्स कैसे अवॉइड करती है। टैक्स हेवन जो कंट्रीज है जैसे कि केमन आइलैंड्स, साइप्रस एक्सेट्रा, वहां से अपने शेल कंपनीज बना के कैसे वो टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, जीरो प्रॉफिट बताते हैं एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर भी काफी चर्चा हो रही है 2020 में। साथ ही साथ मिसयूज ऑफ डेटा तो बहुत सालों से चल रहा है, ये अभी की बात नहीं, इनफैक्ट कुछ सालों से मिसयूज ऑफ डेटा के ऊपर बात चल रहा है। जो कैम्ब्रिज एनालिटिका की स्कैंडल हुआ था, जिसमें इवन इंडिया के ऊपर भी एक खबर आई थी कि फेसबुक और जो इंडिया में रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दे आर इन नेक्सस, इस तरह की बातें हो रही थी, एलिगेशन जरूर लगी थी। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में सवाल उठाए गए थे मार्क जकरबर्ग के ऊपर, वेयर ही वाज ग्रिल्ड, इनफैक्ट फेसबुक वाज ग्रिल्ड ओवर द मिसयूज ऑफ डेटा। ये सारे एलिगेशंस लगे हैं। अगर हम लोग देखें कि क्या हो रहा है डेवलप कंट्रीज में, वो लोग सवाल उठा रहे हैं इन टेक्निकल जायंट्स के ऊपर। जैसे कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने गूगल के ऊपर भी सवाल उठाया, फेसबुक के ऊपर भी सवाल उठाया। गूगल के ऊपर उन्होंने बोला कि आपने जिन जिन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप फर्म किया है जहां पे आप दूसरे सर्च इंजन्स को नहीं चलने दे रहे हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है या फिर कोई और कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेशन होगी कि यू विल ओनली यूज गूगल क्रोम, यू विल नॉट यूज एनी अदर ब्राउजर और एनी अदर सर्च इंजन, राइट। तो जैसे कि बिंग है उसको इस्तेमाल करने नहीं देते। तो इस तरह के डील्स के ऊपर सवाल उठाया यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने। टेक्सास के जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने गूगल के खिलाफ एक केस फाइल किया, गूगल और फेसबुक, कि उन्होंने रिग किया है इंटरनेट एड स्पेस को। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने तो एक बहुत ही बड़ा फाइन इंपोज किया है, $2.7 बिलियन का फाइन इंपोज किया है गूगल के ऊपर, उनकी सर्च रिजल्ट्स को लेकर, जहां पे वो शॉपिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार, आप सिंपली कुछ सर्च कीजिएगा कि आपको कुछ खरीदना है, वो आपके ईमेल तक में पहुंच जाता है। तो इसके ऊपर सवाल जरूर उठाए। इनफैक्ट अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करें, दे आर द लीड रनर्स टू रेगुलेट दीज टेक जायंट्स, टू रेगुलेट टेक्नोलॉजी कंपनीज। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन में बात चल रही है कि अगर ये लोग ऐसे ही मिसयूज करते रहेंगे तो उनके रेवेन्यू के अंदर से शेयर निकाल के उतना टैक्स किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, जितना उनका रेवेन्यू है 1, 2, 3, 4, 5% ऑफ रेवेन्यू वुड बी चार्ज्ड ऑन देम। इस तरह की बातें चल रही है यूरोपियन यूनियन में। और हम लोगों ने बात की थी यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल ट्रेड कमीशन ने, कि उन्होंने तो सवाल उठाए फेसबुक के एक्विजिशन पे, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जो उन्होंने एक्वायर किया है, वो चाहते हैं कि अब 3 सेपरेट कंपनीज बन जाए। ऑलरेडी द मैटर इज सब जुडिस, जैसे ही डिसीजन आएगा तो विल डिस्कस ओवर दैट ऑल्सो। तो ये तो डेवलपमेंट हो गई जो डेवलप कंट्रीज है। यूएस, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है, वो लोग अभी चाहते हैं कि कंपटीशन फेयर हो। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फेसबुक, गूगल, एप्पल, अमेजन, उन्होंने काफी ज्यादा मार्केट शेयर ऑक्युपाई कर लिया और बाकी लोगों को एंटर होने देते भी नहीं है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। ये तो डेवलप कंट्रीज की बात है। चलिए इंडिया के बारे में बात करते हैं। व्हाट अबाउट इंडिया? सवाल ये जरूर उठ जाता है कि डेवलप कंट्रीज आर डूइंग इट, क्या इंडिया भी डीफैंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है, या डज इंडिया फॉलो डीफैंग पॉलिसी? क्या वो भी ये बड़े बड़े जो कंपनीज है उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं?
अगर हम लोग देखें इसका जवाब होगा ना, नॉट रियली, क्योंकि यहां पे मैंने दिया आपको जियो धन धनाधन, राइट। तो हम लोग सब जानते हैं जियो इज अ ह्यूज प्लेयर इन इंडियन मार्केट। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें जियो की, तो कुछ साल पहले एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया मेजर प्लेयर्स थे, लेकिन जैसे ही जियो मार्केट में आया, इंडियन मार्केट में, इट डिसरप्टेड द मार्केट। उन्होंने इतना बड़ा डिसरप्शन लाया इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑल्सो, इतनी कम प्राइसिंग हो गई इंटरनेट की, अनलिमिटेड पैक्स की बातें होने लगी जियो आने के बाद। तो अभी फिलहाल आप कह सकते हो कि जियो और रिलायंस इन इंडिया इज लाइक अ फैंग कंपनी, वो इंडिया की फैंग कंपनी है, राइट। तो ऐसा नहीं हो रहा कि इंडिया में इन फैंग कंपनीज के ऊपर रोक लग रही है जो पूरा विश्व कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, इंडिया में कुछ उल्टा हो रहा है। जैसे मैंने बताया आपको जियो धन धनाधन, देखिए जो ये फैंग कंपनी से बड़ी बड़ी यूएस बेस्ड कंपनीज, उनके साथ जियो ने ऑलरेडी डील साइन किया। जैसे फेसबुक और रिलायंस की एक डील हो चुकी है, जहां पे फेसबुक इन्वेस्ट कर रहा है 43,000 करोड़ इन द मुकेश अंबानी लेड कंपनी, राइट। इसके अलावा गूगल के साथ भी डील हो चुका है। गूगल ने ये कहा है कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 33,000 करोड़ इन द जियो प्लेटफॉर्म, दी रिलायंस, बेसिकली रिलायंस जियो, राइट। और साथ ही साथ अमेजन ने भी कहा है, इनफैक्ट अंबानी का जो रिलायंस है, उनके जो रिटेल मार्केट में अमेजन इज गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 9 to 10% ऑफ स्टेक्स दे आर गोइंग टू टेक फ्रॉम देयर रिटेल आर्म। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में डीफैंग पॉलिसी नहीं चल रहा है। इंडिया में इनफैक्ट ये जो फैंग कंपनीज है, दे आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स लाइक एनीथिंग, और उनका पार्टनर है दिस जियो धन धनाधन। तो ओनली टाइम विल टेल वेदर इंडिया विल वेक अप, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बातें चल रही है डेटा लोकलाइजेशन की, डेटा प्राइवेसी एक्ट की, डेटा बाउंड्रीज की। तो अगर कुछ इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में आ जाएंगे, तो इन सारे डील्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इंडिया विल फॉलो डीफैंग पॉलिसीज और नॉट। बट राइट नाउ it is not, because Jio has collaborated with almost all the FANG companies. अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द लाएंगे स्टडी IQ पर। That's it from my side. Thank you very much for watching. जय हिंद।